बाइडेन के घर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये अपडेट मैं आपको दे दूं, अभी जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है उस सूचना के मुताबिक बाइडेन के घर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, यानी मुलाकात का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। जी वीणा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी नहीं, मैं यही जो देखिए कि जैसे उनकी बायलैटरल आज जैसे आपने कहा वो पहुंच गए हैं, उनकी बायलैटरल हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जो भी इश्यूज पेंडिंग इश्यूज हैं और रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, इतनी तरक्की हुई है बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, लेकिन इसमें भी पेंडिंग इश्यूज हैं, इसमें भी चीजें हैं जो हम उनके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो उनके साथ डिस्कस करके इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये जो उनको वक्त मिला है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको स्पेशल बायलैटरल मीटिंग दी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम देख रहे हैं कि क्या आउटकम होगा हर एक चीज पे, और सर्टेनली जो इसके नतीजे होंगे इसका असर हम समिट ऑफ द फ्यूचर में भी देखेंगे और क्वाड की मीटिंग में भी देखेंगे, क्योंकि क्वाड की मीटिंग में जिसका रोल होगा, हाल में उन्होंने कहा था कि अच्छा, मोदी और बाइडेन की बातचीत शुरू हो गई है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। वीणा जी, बीच में आपको रोक रहा हूं। जगविंदर, कुछ अपडेट आपके पास हो इस बाबत? अगर देखिए, दो बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि बाइडेन के होम टाउन में ये मीटिंग हो रही है और ये हो सकता है कि सबसे बड़ी क्वाड मीटिंग हो उनके राष्ट्रपति के तौर पर। इसके बाद शायद कोई इतनी बड़ी मीटिंग ना हो पाए। एक डेवलपमेंट और भी है कि इस मीटिंग के इसलिए भी मायने हैं कि यूक्रेन और रूस जाने के बाद अमेरिका आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अगले महीने जेलेंस्की और बाइडेन की भी मुलाकात हो सकती है। यानी जब तक अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलेगा तब तक बाइडेन एक बार फिर जेलेंस्की से मिलेंगे। तो हो सकता है कि ये जो सारी कवायद पिछले 2-2.5 महीने से चल रही है, इसमें कोई निचोड़ निकल जाए और बाइडेन ये सोचकर अपने राष्ट्रपति पद से हटते हुए, क्योंकि या तो कमला हैरिस बनेगी या फिर उनके प्रतिद्वंदी ट्रंप बनेंगे, लेकिन जो बाइडेन को पता है कि उनका इरा खत्म हो रहा है, तो इसमें वो कौन सा मील का पत्थर गाड़ना चाहते हैं अपने होम टाउन से, ये लगभग आज काफी कुछ तय होगा और उसका जो उल्लेख या फिर उसका फर्दर डिस्कशन जो है वो जेलेंस्की के साथ अगले महीने की मीटिंग में हो सकता है, जो बाइडेन की। ठीक है, वोरा साहब, आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा। इस तरह की कई मुलाकातों के आप साक्षी रहे होंगे, ऐतिहासिक मौकों के आप गवाह रहे होंगे। कैसे ये सब कुछ होता है, क्या चल रहा होगा? क्योंकि नेपथ्य में तो आप ही लोग सारी भूमिका तैयार करते होंगे ना। 100% अभी जिक्र किया था ना कि मैं डायरेक्टली डील करता हूं, हमारे डिप्लोमेट्स जो नोट्स बनाते हैं उन पे भरोसा नहीं करता, लेकिन आपको बता देता हूं कि जो हम नोट्स बनाते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी मीटिंग होती है। तो हम बताते हैं कि डायरेक्टली आप जरूर बात करिए, लेकिन प्रेपरेशन सारा हम करते हैं। कहाँ मिलेंगे, कौन बैठेगा, कब आएंगे, किस टाइम पे आएंगे, एटसेट्रा, कौन रिसीव करेगा, ये सब पहले ही तय हो जाता है। कौन सी गाड़ी है, कहाँ पे पीएम साहब बैठेंगे, सिक्योरिटी वाले कहाँ, सब कुछ हम लोग ये तय करते हैं, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड प्रोग्राम उनका। और उसके बाद फिर जो अंदर जाके बातचीत करते हैं, आफ्टर ऑल वो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, ये प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट। आप आपस में फॉलो करें ना करें, जो सजेशन दिए गए हैं वो आप पे मुनासिब है। लेकिन इनके बारे में एक चीज बता देता हूँ सर। अच्छा सर, आप यहाँ जा चुके हैं? जी हाँ, मैं जा चुका हूँ, इस घर में जा चुका हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, लेकिन जो इनकी छवि है दुनिया में, एंड आई थिंक एम्बेसडर वीना सिकरी मेरे साथ इस बारे में अग्री करेंगी कि आज मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। जहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं यूरोपियन कंट्री, छोटा मोटा देश, मुझसे पूछते कहाँ से आया, मैं भारत से आया। इंडिया, ओ मोदी, नेक्स्ट थिंग आफ्टर इंडिया इज मोदी। तो बहुत हद तक मोदी हैज बिकम सिनोनिमस विद इंडिया, और भारत जो है वो सिनोनिमस हो गया मोदी जी के नाम के साथ। ये बड़ी अच्छी चीज लगती है हमको, क्योंकि अब भारत जाग गया है ना, सब तो जामवन है, मैं इनको जामवन कहता हूँ। भारत की ताकत उन्होंने भारत को याद दिला दी है। अच्छा, ये तस्वीरें तो हम दिखाते ही रहेंगे, ये तमाम चर्चाएं भी हम करते रहेंगे, दुनिया के लिए क्या इसके मायने मतलब है, भारत के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। लेकिन मेघा, जरा ये बताइए कि जो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हमारी घरेलू राजनीति है, उस पर भी क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का कोई असर आप देखती हैं? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर अभी तो शुरू हुआ है दौरा, देखिए कैसे कैसे बयान आते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या बयान इस बार राहुल गांधी की तरफ से आएंगे, बाकी ऑपोजिशन की पार्टी की तरफ से आएंगे। मगर ये कंट्रोवर्सी तो मुझे लगता है खिंची चली आ भी रही है ना अखिलेश। अभी राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे, अभी कुछ दिन पहले ही लौटे हैं वापस, और उस वक्त जितने स्टेटमेंट्स उन्होंने अमेरिका में दिए हैं उसके ऊपर बीजेपी की कैसी टिप्पणी रही है हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से
क्या निकलता है, एक क्रिटिकल एनालिसिस तो यहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होना है ही, वो तो होगा ही कि क्वाड की मीटिंग में गए हैं प्रधानमंत्री, यूएनजीए को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री, ट्रंप से मिलेंगे प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मेरी पैनी नजर रहेगी बिल्कुल इस मीटिंग पर, क्योंकि क्या कमला हैरिस से अलग से मीटिंग करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये अभी शेड्यूल में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग की बातें चल रही है। अगर वो मीटिंग होती है तो जरूर यहां पर कुछ ना कुछ बात आपको सुनाई पड़ेगी। एक क्विक मैं यहां ऐड करना चाहती हूं पॉइंट, वो ये है, आपको याद होगा हाल फिलहाल में ऐसी बातें आई थी कि कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार यूएस गए थे। उन्होंने बार बार कहा कि उनकी पर्सनल विजिट है, लेकिन ये सारी बातें आई कि उनको इनवाइट मिला था कमला हैरिस से मिलने का, और इन्होंने शायद कोशिश भी करी थी कमला हैरिस से मिलने की। तो ये सारी बातें भारत में होने लगी कि क्या एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं वो ट्रंप से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करे, दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी जो है वो जाकर मदद करने की कोशिश करिए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस की। तो यहां कांग्रेस एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी अलग अलग दो कैंडिडेट्स को वहां यूएस में सपोर्ट करिए, कहानी तो यहां तक आ गई थी। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो कभी अलग अछूता रहता ही नहीं है, जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, कल सुबह तक बहुत मसाला मिलेगा आपको। आशीष, अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि दो तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस लिहाज से आपकी नजर इस मुलाकात पर है, तो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है इसमें? देखिए, चार चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा हर लिहाज से, जो मेगा पैलेट बोल रही थी, एम्बेसडर वोरा बोल रहे थे, रशिया यूक्रेन वाला मामला, और इसके अलावा गाज़ा में जो कुछ चल रहा है उसको भी लेकर के आप देखिए, हिजबुल्ला और हमास, ईरान, इजराइल, एक अजीब ग्राउंड वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई है। वेस्ट एशिया फिर से डिस्टर्ब हो गया है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वाड बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बट एक चीज़ पर मैं आपका अटेंशन इन्वाइट करना चाहूँगा। जब आपने मेघा से ये बात करी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो मुझे याद आया कि राहुल गांधी के बयान को खालिस्तानियों से जोड़ करके पॉलिटिक्स इस पर राजनीति करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल इस मुलाकात में जो अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, इसमें ये खालिस्तानियों वाला इशू भी, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी उठाने वाले हैं। और ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि बार बार जिस तरह से अमेरिका में तमाम जगहों पे आप देखिए एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह दे रहे हैं। और इस बात को भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत ये मान के बैठा है कि अमेरिका उनको कोई ना कोई एजेंसी तो है, कुछ ना कुछ लोग तो वहां पर ऐसे हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये न्यूयॉर्क की एक अदालत में चले जाते हैं, भारत सरकार को पिटिशन में पार्टी बना देते हैं, यहां तक लिख देते हैं हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कि आप चेयर पे हैं इसलिए आपको पार्टी नहीं बना रहे, जिस दिन चेयर से हटेंगे आपको पार्टी बना देंगे। तो कहीं ना कहीं से इनको मदद तो मिल रही है। तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और भारत पर जो तहमत लगातार लगाई जा रही है कि वहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से, उसको सिरे से खारिज किया जाएगा। जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले बोला था कि टोटली कंप्लीटली बेसलेस, अनसब्सटैंशिएटेड था। तो मुझे लगता है कि एक ये खालिस्तानी टेररिस्टों वाला समस्या जो है, इसको लेकर के भी इस लिहाज से भी मैं इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एक और बात आखिरी मुझे इजाजत दीजिए, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए ये जो प्रधानमंत्री की बाइडेन से मुलाकात और बाकी 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से क्वाड के ये जो 4 देश के नेता मिलेंगे, इसमें एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी या अखिलेश जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो तीसरी बार चुन करके आए हैं। बाइडेन बाहर जाने वाले हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर बाहर जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द चुनाव में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और लीडरशिप से प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, वक्त नहीं है जगविंदर, बिल्कुल छोटे में आपसे एक जवाब मैं चाहूंगा कि आज ये पूरा क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का और रहने वाला है, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो। देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के बाद वो क्वाड समिट को संबोधित करेंगे। वहां पर उनकी जो जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और बाइडेन खुद वहां मौजूद रहेंगे। पूरे एजेंडा पर बातचीत होगी और इसमें चीन मुख्य मुद्दा रहेगा, खासकर समुद्र में उसकी बढ़ती हुई ताकत, ताइवान का ऐतराज और फिलीपींस का ऐतराज, उसको लेकर कैसे जापान भी ये कहेगा कि चीन को कैसे कंट्रोल करना है, आत्मनिर्भर कैसे बने ये देश, क्योंकि चीन की इकोनॉमी को डैमेज करके चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब क्वाड का विषय रहने वाला है। लेकिन साथ ही जो डिजास्टर असिस्टेंस की बात कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उसको लेकर बात आगे बढ़ेगी। और उसके बाद रात को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जो मेरे पीछे होटल देख रहे हैं यहीं रहेंगे।